वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। हमारी पृथ्वी में प्रकृति के संरक्षण के लिए, जीवन को जीने के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए जल प्राणों के रूप में है। जल है तो जीवन। जल के बिना जीवन की संभावना नहीं है। जल के बिना न पेड़ पौधे हो सकते हैं, न हरियाली हो सकती है, न अनाज हो सकता है, न कोई फल फ्रूट वगैरह हो सकते हैं। और सर्वप्रथम तो जो मनुष्य और पशु और प्राणी जगत का प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए, जल चाहिए। तो जल के बिना कुछ नहीं है। तो समय समय पर ऐसे लोगों ने जल के संबंध में, पानी के संबंध में, उनके संरक्षण के संबंध में, जल के महत्व के संबंध में, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनका अनुकरण करना ये संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के लोगों का अपना कर्तव्य है। राजस्थान में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जिले में गुंदली गांव का एक निवासी जिसका नाम मांगीलाल गुज्जर है, उसको उस भीलवाड़ा के आसपास सभी लोग पानी बाबा, जल बाबा के नाम से जानते हैं। पानी का देवता जल बाबा। आज वो करीबन 80 वर्ष की उनकी उम्र है, 78-80 वर्ष के आसपास हैं, वृद्ध हो गए हैं। लेकिन आज भी उनको घड़ा लेकर के, पानी लेकर के चलते हुए बहुत से लोग देख लेते हैं। कभी किसी गांव में, कभी किसी रास्ते पर, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी चौतरे के ऊपर। लोग उनका बड़ा मान सम्मान कहते, जल देवता या पानी बाबा या पानी के देवता जल बाबा के नाम से उनको पुकारा जाता है। बड़ी भद्रिक आत्मा। आज तो सड़कें बन गई, आज तो बहुत से साधन हो गए, लेकिन फिर भी पाण पुण्य, पानी का दान, पानी जन जन तक पहुंचाना, कहीं पर भी पानी का अभाव हो तो वहां जाकर के राहगीरों को, लोगों को पानी पिलाने का पुण्य अर्जन करना, आज भी इस वृद्ध व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। और वो कुछ नहीं चाहता, किसी से कुछ लेता नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उसने इस जल की सेवा में, पानी की सेवा में, राहगीरों को पानी पिलाने में, पानी पुण्य को करने में अपने जीवन को लगाया, और निस्वार्थ भाव से। उसके एवज में उनको कुछ नहीं चाहिए। घटना ऐसी हो गई थी आज से 27-28 वर्ष पहले, 25-27 वर्ष पहले, उन्होंने
राहगीरों को प्यास से तड़फते हुए देखा। अब राजस्थान में पानी का अभाव तो है ही, उनको तड़फते हुए, जिस समय प्यास से तड़फते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि प्यास के पानी के बिना तड़फते हुए राहगीरों की सेवा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। उसने पानी का इंतजाम करना और पानी को पिलाना, इसकी उसने प्रतिज्ञा ली, ऐसा भाव बनाया। और उसने अपने गांव के चौराहे के ऊपर, जो भीलवाड़ा से अमरगढ़ और बागोर जाते हैं, तो वहाँ पर बीच में एक गांव आता है, गंदली गांव, और उस गांव के बाहर जो चौराहा था, चारों तरफ से लोग आते और जाते थे। उस चौराहे के ऊपर वहाँ पर उसने एक कुआं खोदा, अपने हाथ से कुआं खोदना प्रारंभ किया, सेवा की भावना से। और उसके पास इतने साधन भी नहीं थे किसी को ला करके खुदवाएं, और लोग भी कोई इतना सेंसिटिव होकर के उनकी भावना को समझने वाले नहीं थे। मांगीलाल गुर्जर ने अपने हाथ से कुएं की खुदाई शुरू की, और उस कुएं की खुदाई करते करते 25 फीट गहरा खुद अपने हाथ से कुआं खोदा। 25 फीट खुदा खोदने के बाद उसको पानी मिल गया, और स्वच्छ पानी मिला। भावना का प्रताप था उसके मन के अंदर, जो सेवा की भावना थी, उस संकल्प का प्रताप था। 25 फीट जो खोदा और वहाँ पर जल मिल गया, पानी मिल गया, और बहुत अच्छा पानी मिला। तो वहाँ से पानी भर करके हर जगह पर, हर चबूतरे के ऊपर, चौराहे के ऊपर घड़े में जाना, भर देना, वहाँ ले करके बैठना, आए गए लोगों को पानी पिलाना, राहगीरों को पानी पिलाना, ये उन्होंने शुरू किया काम। और वहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों राहगीर उधर से गुजरते थे। पहले साधन इतने तो थे नहीं, सड़कें भी बनी हुई नहीं थी, और गुजरने वाले लोग वहाँ से जो है उस गांव के वहाँ से गुजरते थे, फिर पानी पीते थे। उस आदमी को सद्भावनाएं, आशीर्वाद, मंगल कामनाएं देते थे। उस सहयोग के लिए उनके प्रति बड़े धन्यवाद का भाव प्रकट करते थे। इस नेक काम करने के लिए खुशी प्रकट करते थे। भाई यही खुशी मांगीलाल जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भाई प्यासे को पानी मिल जाता है, उनके प्राण बच जाते हैं, उनको तृप्ति मिलती है, उनको खुशी मिलती है। वही खुशी इसकी सबसे बड़ी दौलत थी। और इस काम को करने के लिए उसको समय की जो ज़रूरत थी, उसके लिए अपने खेत में काम करने का उसको टाइम नहीं था कि अपने खेत में काम करने, अपने खेत में अगर जा कर के घूमते रहें तो ये काम कौन करेगा, ये काम कैसे होगा। इसलिए मांगीलाल जी गुर्जर ने अपनी जो खेती थी वो भी अपने भाई को दे दी। भाई तू कर ले, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं, न मेरे को इसको पैसे की ज़रूरत है, न इसकी ज़रूरत है। अपनी खेती वगैरह जो भी थी, जो भी उसका था, वो सब अपने भाइयों को दे दिया, और इसने यही पानी पिलाने का काम शुरू किया। जब आदमी के मन में दया और करुणा पैदा होती है, करुणा के बादल वो मणमणाने लगते हैं, हृदय करुणा से भर जाता है, तो प्राणी पात्र के प्रति मैत्री का भाव पैदा होता है। और वो करुणा जिस समय बरसने लगती है तो सबके ऊपर बरसती है। तो ऐसे करुणा से भरा हुआ उसका हृदय जब बरसने लगा, तो न मालूम कितने लोगों को पानी की प्यास बुझाने का वो कारण बना। वही उसकी खुशी थी, वही उसकी प्रसन्नता थी। उसने जिंदगी भर यही काम किया।
उस समय कुआं खोदा, उससे आसपास के लोगों की प्यास बुझाया। लोग आते भी थे, पानी वहाँ से लेके भी जाते थे। ये लेकर के चौराहे में बैठता या कुछ सड़क के ऊपर बैठता, या कहीं पर किसी रास्ते के ऊपर पानी की बड़ी ज़रूरत है तो लेकर के वहाँ पर पहुँचता और उन लोगों को वो पानी वगैरह पिला देता। तो ऐसे जो है इसका नाम ही पानी बाबा पड़ गया। ये जल देवता पड़ गया, वो जल देवता आ रहा, वो पानी बाबा आ रहा भाई। बस उसको तो मांगीलाल नाम तो भूल गए, वो सब जल देवता पानी बाबा के नाम से मांगीलाल गुज्जर की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। आज भी लोग उनको इसी नाम से पुकारते हैं। और सारी जिंदगी उन्होंने पानी पिलाने में ही अपने जीवन को लगा दिया। जानना चाहा भाई, तुम अपना काम करते नहीं, अपनी मेहनत करते नहीं, अपना खेत दे दिया तो तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? वो तो मैं घूम घूम करके पानी पिलाता हूँ, जिस गांव से भी गुजरता हूँ लोग मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, आदर सत्कार देते हैं और बड़े स्नेह से 2 रोटी मुझे को खिला देते हैं। भोजन की मेरे को कोई कमी नहीं। जिधर से भी निकलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी मेरे साथ भोजन को शेयर करने के लिए तैयार रहता है। मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाती और मुझे क्या चाहिए। 2 कपड़े तन ढकने के लिए वो मेरे को मिल जाते हैं। लोगों का मान सम्मान मिलता है, लोग आदर सत्कार से मुझे देखते हैं, इतना प्रेम और इतनी सद्भावना और इतना आशीष देते हैं, उसके सामने सारी दौलत मेरे लिए मिट्टी हो जाती है। मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं उस दौलत के सामने। आज भी इसी काम को पूरे लगन से करते हैं। अब तो उधर से पक्की सड़क भी गुजरी है, अब तो वहाँ से गाड़ियों में लोग जाते हैं, इतने राहगीर भी रहते नहीं हैं, क्योंकि आजकल साधन हो गए। साधन होने की वजह से लोग फिर भी जो उसको ये पता लगता है ये छोटा रास्ता है या इस गांव का रास्ता है, इस गांव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, या इस रास्ते में आते हैं तो वहाँ पर पानी की उपलब्धि नहीं है, तो पानी ले करके उस रास्ते में जा कर के बीच में बैठ जाता है। कभी पेड़ के नीचे, कभी चबूतरे के ऊपर, कभी कहीं सड़क के किनारे, कभी कहीं, और जो है लोग उधर से जो निकलते हैं उनको पानी पिलाते हैं। और लोग भी उसके हाथ का पानी पीना एक अमृत तुल्य प्रसाद समझ करके लेते हैं। वे जल देवता है, पानी बाबा वो जल देवता है, और उसके हाथ से तो पानी लेना है तो अमृत तुल्य है। तो जिसको प्यास हो या न हो वो भी उसका जल पीते हैं और अपने आप को तृप्त कर लेते हैं। ये सेवा की भावना है, सहयोग की भावना है। पिछले इतने लंबे समय से पानी बाबा मांगीलाल जी गुर्जर इस जल सेवा के काम को कर रहे हैं। और जल की कितनी बड़ी आवश्यकता है, कितनी बड़ी जरूरत है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस तरफ परिश्रम, श्रम या कुछ न कुछ आदर्श प्रस्तुत करने का काम कोई करता है। ऐसे जल देवता के रूप में, जल बाबा के रूप में देश भर में, राष्ट्र भर में, दुनिया में न मालूम कितने लोग जल संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, हरित क्रांति के लिए, जल के संवर्धन के लिए, भूजल संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर के लोगों को प्रेरणा मिलती है, संस्थाओं के रूप में, सोसाइटियों के रूप में, संगठन के रूप में, व्यक्तिगत रूप से। आज दुनिया के अंदर जगह जगह पर ऐसे लोग हैं जो जल संरक्षण का काम करते हैं, जल पिलाने का काम करते हैं, वृक्षारोपण का काम करते हैं। तो ऐसे प्रकृति की सेवा करने वाले इस ब्रह्मांड के जो बेटे हैं, बेटियां, इस ब्रह्मांड की जो बच्चे हैं, संतान, उन सब का हम बड़ा आदर सत्कार करते हैं। हम तो किसी की घटना कोई आती है तो हमारे समझ में आता है, कभी संपर्क आता है तब हमारे को जानकारी मिलती है,
लेकिन हमारे अनजानपने में तो न मालूम कितने लोग ऐसा काम करते हैं। वो हजारों हजारों लोगों की संख्या हो सकती है जो इस प्रकार का काम करने वाले हैं, तभी जाकर के पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है। आज इतने प्रदूषण के बावजूद जल मिल जाता है, वृक्ष मिल जाते हैं, हरियाली मिल जाती है, फल फ्रूट मिल जाते हैं, साग सब्जियां मिल जाती हैं, तो काम तो करते ही है ना उसके लिए। तो जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते, वो सब जल संरक्षण करने वाले, जल की सुरक्षा करने वाले, पाण पुण्य का प्रयोग करने वाले, पानी की सेवा का लाभ लेने वाले, ऐसे जितने भी लोग हैं, श्रीमान मांगीलाल जी गुजर जैसे जो जल देवता और जल बाबा हैं, उन सबको हम तहरील से हृदय से याद करते हैं। उनके सर्वथा स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, और उनका जीवन जन जन के लिए आदर्श बने, और संसार से ज्यादा लोग इन लोगों से सीख करके कुछ न कुछ इस तरफ काम करने का प्रयत्न करें। ऐसी सबके लिए मंगल कामनाएं करते हुए, सबके लिए सद्भावनाएं करते हुए, सबके लिए इस प्रकार का सोच पैदा हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।